हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोवर। गाइस, कैप्टन मार्वल की मूवी अगले साल एवेंजर के फोर्थ अनटाइटल मूवी से पहले आने वाली है और हम कैप्टन मार्वल को एवेंजर 4 में भी देखेंगे। पर इस मूवी को लेकर अभी से ही पूरी हाइप मची हुई है। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि कैप्टन मार्वल की मूवी 90s में बेस्ड होगी और वहाँ यंग निक फ्यूरी को अपने दोनों आंखों में दिखाया जाएगा। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यदि कैप्टन मार्वल 90s से एग्जिस्ट करती थी तो अभी तक वो थी कहाँ। सो गाइस, आज हम इसी के ऊपर ही बात करेंगे। हम यहाँ ऐसे 3 फैन थ्योरीज को देखेंगे जो बताते हैं कि कैप्टन मार्वल इतने सालों तक कहाँ थी। हालांकि ये फैन थ्योरीज है, पर एमसीयू में ऐसे बहुत सारे फैन थ्योरीज सही साबित हुए हैं। सो बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कैप्टन मार्वल इस यूनिवर्स सुपर हीरो। गाइस, इस थ्योरी के अनुसार कैप्टन मार्वल अर्थ पर नहीं है, वो पूरे यूनिवर्स में सुपर हीरो वाले काम कर रही है। अब बात करते हैं इसे प्रूव करते हुए एविडेंस के बारे में। गाइस, कैप्टन मार्वल को निक फ्यूरी 90s से जानते हैं, पर उसने न्यूयॉर्क हमले पर या अल्ट्रॉन हमले पर कभी कैप्टन मार्वल की हेल्प नहीं ली। जैसा कि कैप्टन मार्वल पूरे यूनिवर्सल लेवल में ऑपरेट करती है और वो तभी आती है जब पूरे यूनिवर्स में खतरा होता है, और इसलिए निक फ्यूरी ने कैप्टन मार्वल को एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में समन किया था। क्योंकि सबका गायब होना बहुत ही अजीब था और ये यूनिवर्सल लेवल में हो रहा था और निक फ्यूरी को पता नहीं था कि ये थैनोस के स्नैप के कारण हो रहा है। उसे लगा कि ये स्कल्स की इन्वेजन के कारण हो रहा है, इसलिए वो कैप्टन मार्वल को समन करता है। और वैसे भी हम जानते हैं कि स्कल्स से सिर्फ कैप्टन मार्वल ही डील करती है। दूसरी बात यह है कि निक फ्यूरी जिस डिवाइस से कैप्टन मार्वल को बुलाता है वो पेजर कम एक एलियन टेक ज़्यादा लगता है। और तीसरे एविडेंस के लिए हमें मार्वल कॉमिक्स के पन्ने पलटने पड़ेंगे। गाइस, कॉमिक्स में कैप्टन मार्वल आउटर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन SWORD की मेंबर होती है। यह ऑर्गेनाइजेशन शील्ड की तरह ही है, पर ये यूनिवर्सल लेवल में काम करते हैं, सो इसलिए वो अर्थ पर हमले के दौरान मौजूद नहीं थी। नंबर 2, कैप्टन मार्वल मिशन आर क्लासिफाइड। गाइस, ये थ्योरी कहता है कि कैप्टन मार्वल अर्थ में ही है और उसके मिशन क्लासिफाइड है और वो किसी स्पाई की तरह ऑपरेट करती है। तो चलिए इसके एविडेंस के बारे में बात करते हैं। गाइस, मैंने कैप्टन मार्वल की ओरिजिन वाले वीडियो में बताया था कि कैप्टन मार्वल एयरफोर्स में थी, उसके बाद नासा में थी। तो ऐसा हो सकता है कि उसके पावर्स मिलने के बाद भी वो यूएस गवर्नमेंट के लिए सीक्रेटली काम करती हो। और ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा। वैसे भी हमें एमसीयू के एंटमैन में पता चला था कि हैंक पिम और जेनेट वैन डाइन बिना किसी के नजर आए इतने सालों से सुपर हीरो वाले काम करते आ रहे हैं, तो ये कैप्टन मार्वल के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। नंबर 3, कैप्टन मार्वल इज एन ऑल्टरनेट डायमेंशन। गाइस, ये थ्योरी कहता है कि कैप्टन मार्वल किसी ऑल्टरनेट डायमेंशन में फंसी है और इसे प्रूव करता है ये बात कि 90s के बाद यानी 30 साल बाद सीधे एवेंजर 4 में कैप्टन मार्वल देखने को मिलेगी और वहाँ उसकी एज जैसी ही होगी जैसे 90s में थी, यानी यंग। वैसे भी एंटमैन में हैंक पिम ने कहा था कि ऑल्टरनेट डायमेंशन का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ टाइम का कोई असर नहीं होता, वो टाइम से परे है। सो कैप्टन मार्वल शायद उसी ऑल्टरनेट डायमेंशन में फंसी हो और इसलिए उसकी एज जैसे 90s में थी वैसे ही एवेंजर 4 में होगी। सो गाइस, यही है उन 3 फैन थ्योरीज जो कैप्टन मार्वल से रिलेटेड इस सवाल का जवाब देती है। और गाइस, यदि ये मुझसे कुछ मिस हुआ इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपके हिसाब से कौन सा फैन थ्योरी हमें मूवीज़ में देखने को मिलेगा यह भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और गाइस, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे धमाकेदार कंटेंट के लिए नोवर को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस, कैप्टन मार्वल के ओरिजिन स्टोरी जानने के लिए ये वाली वीडियो देखिए। गुड बाय।